हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डांस विद सुरभि। आई एम सुरभि और मैं आई हूँ पार्ट 4 हाउ टू लिसन म्यूजिक। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, काउंट्स ऑफ म्यूजिक फॉर डांस। सो इसका आज हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो। सो आप पहले जो भी पार्ट्स मैंने बनाई आप उनको सुनो, उसके बाद आप इसको देखो, आप जो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी होल काउंट्स इन हाफ। ठीक है, मैं आपको इधर लिख के बताऊंगी तो आप इधर फोकस करना। जो भी डिटेल में मैं आपको लिख के ही समझा पाऊंगी, अभी तक मैंने लिख के ही समझाया आपको। तो ये मैं बताऊंगी होल काउंट्स इन हाफ। ठीक है, लिख भी देती हूँ मैं, होल इन हाफ आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, होल काउंट्स इन हाफ का कहने का मतलब ये है कि इसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत बारी सुना होगा 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and इसको बोलते हैं हाफ काउंट। एंड का ये होल काउंट्स का क्या मतलब हुआ, जो भी 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली हम लोग काउंट करते थे उनको अब हम लोग हाफ में काउंट करेंगे। ये समझने के लिए है, फास्ट, ये फास्टर म्यूजिक के लिए है। ठीक है, हाफ काउंट, हाफ काउंट। ठीक है, तो हाफ काउंट का क्या मतलब है, आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो। हाफ काउंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड एंड। इसको इधर एक बार मेरे तक फोकस करना। इसको हम लोग एंड के वर्ड्स, जो एंड वर्ड होता है ना, जैसे ए एंड डी एंड और होता है ना, एंड वर्ड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको काउंट कैसे करते हैं हम लोग, 1 and 2 and एवरी का 1 और 2 और जो भी नंबर है उसके बाद एंड लगाते हैं। इसको हम लोग हाफ काउंट बोलते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया होल काउंट्स इन हाफ। सारे काउंट्स को मैंने हाफ में हाफ में वो में बीच में लाया, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, यहाँ पे फोकस करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है ना, इसको हटा दी मैं 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है ना। तो ये वाला जो है ना बीच बीच में जैसे 3 डॉट मैं देती थी पहले, तो अब मैं आपको ये समझा देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। कलर चेंज नहीं किया, कलर जो भी है ये चलेगा, मैं अभी बता देती हूँ। ये वाला जो बीच का आ रहा है ना, ये मैंने इसको लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लाइन से। ठीक है, ये लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया आपको। तो यहाँ पे एक और डॉट आएगा। ठीक है, और ये गलती से ये एक लाइन आ गया, तो इसको हम लोग एंड वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरी जो भी काउंट्स है ना उनके बीच में ये आता है, जो एक काउंट को जो डिवाइड कर दे। जैसे ये बार है ना, इसको जो हाफ कर दे जो चीज, उसको हम लोग एंड वर्ड बोलते हैं, एंड। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंड लिखते हैं। और एक बार को, एक बीट को हमने डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, इसलिए मैंने नहीं, जिन्होंने भी बोला उन्होंने इसका नाम हाफ काउंट रख दिया। तो इससे आपको समझना भी आसान हो जाएगा। और ये तब यूज होता है जब म्यूजिक फास्ट होती जाती है, तब हम लोग इसको सुनते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, और मैं सॉन्ग के साथ मैं आपको सॉन्ग्स में को सुन के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सॉन्ग को सुनना है। 1 and 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and ठीक है। तो अभी आप इतना समझ गए होंगे कि म्यूजिक जैसे जैसे फास्ट होता जाता है, चीजें वही रहती हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बीच में अलग अलग ऐड हो जाते हैं ना, तो उनको एंड के नाम पे दे दिया जाता है। जैसे कि म्यूजिक का एक रिदम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक रिदम चलता जाता है। लेकिन बीच बीच में जैसे कोई दूसरा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुझे वॉइस बीच में डालना है, तो मैं बीच में ही डालूंगी ना। लेयर्स जो मैंने आपको समझाया है, तो वो लेयर्स को अब यहाँ यूज करेंगे। तो 1 2 3 वो तो चलता जा रहा है, साथ में मेरी जो दूसरी इंस्ट्रूमेंट है उनका भी जो वॉइस है वो भी बीच में चल रहा है। तो उसकी वजह से म्यूजिक फास्ट हो जा रहा है। हम उनके बीट्स को भी कैच कर रहे हैं। उनके बीट्स को कैच करने की वजह से हमारी म्यूजिक जो है वो फास्ट सुनाई दे रही है। जो बेसिक्स था 1 2 उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो हमारी एक रिदम चलती जा रही है। लेकिन और भी फास्टर जो भी हमारे बीट्स आ रहे हैं बीच में, उनको डिवाइड करने के लिए अब हम लोग अलग अलग आ रहे हैं। बीच में एंड का हम लोग यूज करते जाते हैं। ठीक है,
तो अभी आप म्यूजिक सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको जस्ट लिखेंगे कैसे, 1 and 2 and 3 and 4 and, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है अभी आपके लिए एज अ डांसर समझने के लिए, क्योंकि जो डांस करते हैं उनको पता है, क्योंकि उनके टीचर्स बताते हैं 1 and 2 and सिखाते हैं। तो कई लोग ऐसे कोरियोग्राफी करते हैं, जैसे आप देखना हिमांशु दुलानी सर, कार्तिक राजा सर, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग, इन लोगों की कोरियो ना इधर से ही स्टार्ट होती है, एंड 7 एंड 8 या एंड से स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको उनका ये एक प्रेप हो जाता है। वो मैं कोरियो आपको एक बार बाद में कोरियो के साथ बताऊंगी कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको आगे की बीट्स पूरी कवर करनी होती है, तो वहाँ एंड से ले लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, तो इसीलिए ये म्यूजिक जैसे जैसे फास्ट होता जाता है वैसे वैसे एंड का हम लोग यूज करते जाते हैं। मतलब म्यूजिक फास्ट म्यूजिक के लिए है ये, और नॉर्मल सिंपल म्यूजिक के लिए जो मैंने आपको पहले बताया था वो था। ठीक है, तो अभी आपका ये हाफ काउंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको लास्ट टॉपिक मेरा जो है वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिसको बोलते हैं क्वार्टर काउंट्स। ठीक है, ये मेरा जो भी नंबर हो आप नंबरिंग लिख लेना, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि मैं कितने नंबर पे इसको समझा रही हूँ। 4th, आई थिंक 4th नंबर होगा, कुछ ऐसा ही, आप जाके देख लेना। अब ये गलत है या सही ये तो मुझे नहीं पता, ये आप देख लेना। लेकिन इसके बाद वाली जो टॉपिक है इसको एंड वर्ड से यूज करते हैं। मैंने बताया था ना एंड, जो यहाँ लिखा है ना मैंने इधर लिख दिया, अगर आप लिख रहे होगे तो भी लिख लेना। ठीक है, अब इसको मैं क्वार्टर बताऊंगी। क्यू से स्टार्ट करते हैं, नंबर 5th, क्वार्टर काउंट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधा हो रहा है तो मुझे लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, फिर मैं 5th नंबर पे दे दी हूँ जैसा मेरी सिस्टर ने बताया। तो क्वार्टर काउंट्स का क्या मतलब होता है ये आप समझो। अब आपने ये भी सुना होगा गाइज कि 1 E and A, 2 E and A, 3 E and A, 4 E and A, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो इस चीज़ को हम लोग वही बोलते हैं क्वार्टर काउंट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1 का 4th, आपको पता होगा। जैसे कि एक बार को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसको हम लोग एंड बोलते थे, लेकिन अब एक बीट को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स 100 का अगर 4 पार्ट करते हैं तो 25 आता है। तो क्वार्टर का भी मतलब यही है, जो क्वार्टर का मतलब होता है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ इन म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक में अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये डिवाइड करता है किसी भी बार को 4 पार्ट्स में, 1/4 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। ठीक है, 1/2 लिख दिया गलती, सॉरी 1/4 लिखना था मुझे। 4 पार्ट्स में ये इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं E and A, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E and A, इसको बोलते भी हैं ये ऐसे E and A। ठीक है, इसको हम लोग एंड से रिप्रेजेंट करते थे और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E and A। ठीक है, E and A। तो मैंने आपको एक बार समझाया था गाइस, देखो यहाँ पे, अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आने वाला है। एक मैंने बार समझाया था, उसमें मैंने 3 डॉट्स लिए थे, और अभी मैंने आपको ये जो बीच वाला जो डॉट है उसको मैंने लाइन बनाया, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, दूसरा कलर से मैं यहाँ पे आपको एक बार और बताती हूँ। जैसे ये एक पहले मैं इसको ऐसे बनाती थी, ऐसे करके 3 डॉट्स बीच में डाल देती थी, लेकिन इसका ये जो बीच वाला डॉट है ना, इसको हम लोग एंड बोलते हैं। तो अब हम इसको एंड को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से ही बनाएंगे। यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैं ऐसे बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लाइन मैं थोड़ी बड़ी कर देती हूँ और बीच वाली जो लाइन है वो थोड़ी छोटी कर देती हूँ इन दोनों लाइन से, और ये वाली जो है ना इसको मैं डॉट्स ही रखती हूँ। ठीक है, डॉट्स को मैं इससे अंडरलाइन कर देती हूँ रेड पेन से, और जो बीच वाला जो है उसको मैं ग्रीन पेन से ऐसे कर देती हूँ। तो ग्रीन वाला जो बीच वाला जो है हमारा, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2। ठीक है, ये 1 2, इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम में जो आता है उसको बोलते हैं E, इसको बोलते हैं एंड, और इसको बोलते हैं अ। तो अब ये पूरा होल काउंट का क्या हो, कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे, 1 E एंड अ। फिर यहाँ से जो सेकेंड आएगा, जो हमारा सेकेंड आ रहा है, तो मैं इसको ब्लैक पेन से समझाती हूँ आपको। जो हमारा सेकेंड बार आ रहा है, तो जो भी है इसको मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, इससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। ग्रीन पेन को यूज करती हूँ मैं इधर,
ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ गया ई और ये आ गया एंड और ये आ गया और ये आ गया 3। तो इस बार यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हमने उसको काउंट किया 1 ई एंड अ। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हमने किस चीज से देखा 2 ई एंड अ। तो अब ये जैसा जैसा म्यूजिक आगे जाएगा आप 8 काउंट तक लोगे तो कैसे काउंट करोगे 1 ई एंड अ, 2 ई एंड अ, 3 ई एंड अ, 4 ई एंड अ। ठीक है। अब आपको ये जो कंफ्यूजन था कि कोई एंड किसी कहाँ से स्टार्ट कर देता है, कोई एंड से स्टार्ट कर देता है, कोई ई से स्टार्ट कर देता है, एलेक्स बैरेट सर और ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ऐसे से बीच बीच से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे बहुत कंफ्यूज करता था ये चीज। और लिटरली मैंने पूरा फुल मैंने यूट्यूब किया, मुझे कहीं समझ नहीं आया। मुझे लगा कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाई हूँ, जो मुझे बहुत परेशान किया। पिछले 5 साल से मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने खुद से ही इतना सर्च किया और देखा कि मैं कैसे म्यूजिक को वो लोग पकड़ते हैं, कैसे। मैं बहुत सारे वर्कशॉप में गई, वहां भी मैं पूछती थी, मुझे इतना डिटेल में नहीं समझाया किसी ने भी। मुझे नहीं पता कि उनको पता था या नहीं पता था, उन्होंने मुझे समझाना चाहा या नहीं चाहा, बट मुझे नहीं समझ आया। मैंने बहुत बारी बहुत लोगों से क्वेश्चन राइज किया, बट इतना टाइम नहीं देते हैं बात करने के लिए वो लोग, तो मुझे इतना किसी ने बताया नहीं। इसलिए मैंने एक इस पे वीडियो बनाया जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग है। तो अब आप ये जब पूरा आप देख लोगे ना, और मेरा पार्ट 1 to 4 पूरा पार्ट जब आप देख लोगे तो आपको ये भी एक माइंड में आएगा कि इतना जो मैंने लिखा पढ़ा ये क्यों किया, है ना। ये थोड़ा कि आखिर डांस में इन सब चीज का क्या जरूरत है, ऐसा भी माइंड में आएगा। तो ये बस मैं आपको लिखने का जो मेन मोटो था वो ये था कि आप सॉन्ग को सुनते कैसे हो। ठीक है। अब आप कोई भी सॉन्ग बजेगा उसमें आप 1 2 3 4 सुन, पहले आप इस पे फोकस करो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस चीज पे आप फोकस करो। ठीक है। 1 और 2 के बीच में आ रहा था जैसे 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको बताया था स्नैप, फिंगर स्नैप। उसके बाद में लग रहा है कि बेस बताया था मैंने आपको, बूम 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 बूम। बूम का बहुत सारा साउंड्स है जो आप जाके सुनना और डिफ्रेंशिएट करना। उसके बाद जो मैंने बताया है आपको वो कैसे काउंट करना है 1 and 2 and 3 and 4 and, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एंड मैंने समझाया, तो आप इसको काउंट करोगे 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and एटसेट्रा 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 आगे जाओगे। ठीक है। उसके बाद जो उसे भी फास्टर म्यूजिक होगा तो आप कैसे काउंट करोगे 1 E and a, 2 E and a, 3 E and a, 4 E and a, 5 E and a, 6 E and a, 7 E and a, डॉट 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 डॉट। तो आप ऐसे सुनोगे तो आपके अब सॉन्ग, आज की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके सॉन्ग सुनने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर इफ यू आर अ डांसर और इफ यू आर अ नॉन डांसर, तो आप इस चीज पे जब भी आप सुनोगे ना तो आपको ये जो मेरे डॉट्स और मेरे जो लाइंस हैं ना, ये एरोज, ये जरूर आपके माइंड में एक बार आएंगे जरूर। तो इस चीज को जब ऐसे सुनते जाओगे ना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये जो ई एंड अ है ना, और ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनके जो म्यूजिक है, एक्चुअली मुझे कोई इतना अच्छा म्यूजिक मिल नहीं रहा और काफी दिन हो गया तो मुझे वीडियो शूट किए हुए। और मैं ये जो पूजा होता है बिहार में, तो इस चीज में छठ पूजा दिवाली से ही में हम लोग बहुत बिजी थे, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं बताती हूँ, जब तक आपका फर्स्ट से लेके 3rd तक क्लियर होगा उतने दिन में मैं सॉन्ग तो सेलेक्ट कर ही लूंगी कि इनके लिए कैसा सॉन्ग है। तो आपको मैं एक न्यू वीडियो में समझा दूंगी जिसमें मैं आपको सॉन्ग पे जैसे सॉन्ग सुना के बताऊंगी, जिसमें मैं आपको एंड और ई एंड अ के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनो, जितना ज्यादा म्यूजिक सुनोगे आपका डाउट्स उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए चारों बाय पार्ट बाय। को ध्यान से देखो। और पूरे इसमें पूरे 4 पार्ट्स हैं। मेरी सिस्टर बीच में मुझे याद दिला दे रही है कि आप भूल रहे हो, तो आप उसको भी बोलो। तो क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ये आप इसको सुनो। और मेरे डॉग्स मुझे बुला रहे हैं तो मुझे अब जाना होगा। कि एक बार और मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये इतना जो मैंने समझाया
1 2 3 4 अब तक जो मैं चलती आ रही थी ना, ये जो 1 ई एंड अ आता है ना, वो इतने ही के बीच में ही आता है। 2 ई एंड अ, 3 ई एंड अ, 4 ई एंड अ। इसका मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो रहा, म्यूजिक फास्ट होती जा रही है। ठीक है, म्यूजिक क्या हो रही है मेरा डॉग्स मुझे इरिटेट कर रहा है। म्यूजिक मेरी फास्ट होती जा रही है, वो मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना होगा, तो जाऊंगी, पर मैं ये क्लियर करके जाऊंगी। आप मेरे बात पे फोकस करना। तो जो भी बीट्स आ रहा है ना, 1 2 3 4, ये अलग से ऐड नहीं करना है, उनके बीच में ही आ रही है ये। तो आपका ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय। ये मेरा 4th पार्ट है और ये आज मैंने एंड कर दिया। सो आप 1st to 4th पार्ट पूरी तरह देखो और एंजॉय करो, सॉन्ग को सुनो और एंजॉय करो अपने डांस को, कोरियो को। और जो भी आपको डाउट्स आ रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको क्लियर करूं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।